हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैथ पढ़ाता हूँ आपको, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस पीपी सवानी में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की तरह चल रहा है। पिछले 4 सालों से हम लोग इसको रन कर रहे हैं और आज हम लोग गुजरात के टॉप इंस्टीट्यूट्स में काउंट होते हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा था। डिटर्मिनेंट का बेसिक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उस पर सम्स कैसे करते हैं, उनका तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो डिटर्मिनेंट बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इस पर भी IIT JEE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन पर्सनली भी इसके बारे में डाउट डिस्कस कर लेंगे। राइट, आई डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। किसी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यदि आप ध्यान से पढ़ लें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यदि आप ध्यान से पढ़ लें तो आई गारंटी कि आपका जो डिटर्मिनेंट टॉपिक है वो बहुत आसान हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको दिमाग में बिल्कुल रखनी है 24 आवर। इसको इतने अच्छे से समझना है कि डिटर्मिनेंट आपको, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यदि आपने समझ ली तो विश्वास मानिए कि आपको डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया और आपको अब आगे जाकर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको आप जितने अच्छे से उतने अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ पूछिएगा मुझसे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि यदि कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ABCDEF GHI, इस तरीके का कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, सपोज इसकी वैल्यू x है, कोई नंबर आ गया x, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए इस डिटर्मिनेंट का, यानी ABCDEF GHI, इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, तो वो वैल्यू भी होगी x। कहने का मतलब ये कि किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहेगी यदि आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो भी। तो इसको आप चाहें तो लिख लें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल अनचेंज्ड इफ we transpose द डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज कर दिया जाए तो दोनों ही सूरत में जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होगी। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि सपोज ABCDEF GHI इस तरीके का कोई डिटर्मिनेंट है और सपोज इसकी वैल्यू x है, तो डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि यदि आप चाहते हैं कि ABC और DEF को नीचे भेज दें और GHI को ऊपर ले आएँ, GHI को ऊपर, यानी नीचे वाली रो को, थर्ड रो को सेकेंड रो और सेकेंड रो को थर्ड रो बनाना चाहते हैं आप, तो इसकी वैल्यू x ही रहेगी, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन चेंज हो जाएगा। सपोज इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ रही थी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 आएगी। अब आप फिर से एक चेंज और कर दीजिए। जितनी बार आप रो को चेंज करेंगे, सपोज आप इस रो को, पहली रो को सेकंड रो और सेकंड रो को थर्ड रो बनाना चाहते हैं, तो -x में एक और माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने ये बताया कि यदि आप कोई रो या कोई कॉलम, आप कॉलम में भी यही कर सकते हैं कि सपोज पहला कॉलम आप दूसरे कॉलम में, दूसरा कॉलम पहले कॉलम में करना चाहते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि आपको पता है तो वो सेम ही रहेगी, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। तो किसी रो को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं, लेकिन वो रो पड़ोस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहली रो को तीसरी रो से चेंज कर दें। दो एडजेसेंट रो मतलब दो आसपास की दो रो को आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी दो रो हो। तो दो रो चेंज करने पर आपकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। तो if we interchange two adjacent
एडजेसेंट रो या फिर कॉलम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस विथ साइन ओनली, सिर्फ साइन चेंज होगा और कुछ भी नहीं चेंज होगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, यदि मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई दो रो आपस में, कोई भी दो रो, जरूरी नहीं कि अगल बगल की रो हो, वो कोई भी दो रो हो सकती है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि सेम टू सेम लिखे हुए हैं तो उस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट आंसर होगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। तो इसमें आप लिख लीजिए, इफ टू रो या कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल 0। 33वीं प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ABC DEF GHI। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में आपको फ़र्क बताएगी कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिकली क्या फ़र्क है। तो वो आप किस तरीके से समझेंगे वो ज़रा देखिए। तो इसमें क्या है कि सपोज आपने इसमें k का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जो k है वो k किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ जाएगा, पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैट्रिक्स में क्या होता था कि किसी एक नंबर का यदि आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो हर एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है कि कोई नंबर है, यदि आप उसको अंदर भेजना चाहते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा। दो नंबर हैं, आप दो को अलग अलग भेजना चाहते हैं तो वो दो अलग अलग रो में चले जाएंगे या दो अलग अलग कॉलम में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए मैंने पहली रो में मल्टीप्लाई कर दिया KA KB KC DEF GHI, ऐसा हो जाएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं KA KD KG, ऐसा। तो इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो किसी भी नंबर का यदि किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई या तो डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। तो बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, वो दोनों मतलब पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई वो नंबर नहीं होगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है कॉमन लेने में। जब भी आप कोई नंबर कॉमन लें तो कॉमन आप किसी एक डिटर्मिनेंट, किसी एक रो डिटर्मिनेंट की किसी एक रो से आप ले सकते हैं। ध्यान से दोबारा सुनिए, जब भी आप डिटर्मिनेंट से कोई नंबर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो किसी एक रो से कोई एक नंबर कॉमन आ सकता है, बाहर सीधा बाहर आ जाएगा, या किसी एक रो में कोई नंबर कॉमन लग रहा है तो आप सीधा उसको बाहर ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इफ वी मल्टीप्लाई by a number it will multiply by a row or a column only। सिर्फ एक रो या एक कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई होगा वो।
दो अलग अलग नंबर हैं तो दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए K1 और K2 दिया हुआ है, तो K1 को आप पहली रो में कर दीजिए, K2 को दूसरी रो में कर दीजिए, वो भी चलेगा। K1 K2 K3 तीन नंबर दिए हुए हैं, तो पहली में K1, दूसरे में K2, तीसरे में K3, ऐसे कर दीजिए। मतलब किसी भी एक नंबर को आप अंदर भेज रहे हैं तो वो किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है ये। किसी भी जैसे ABCDEF 0 0 0 डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या डिटर्मिनेंट का कोई भी एक कॉलम यदि पूरा 0 है तो आंसर विल रिमेन 0, आंसर 0 होगा। डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम यदि 0 है तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या इसमें लिखेंगे, इफ एनी रो और कॉलम is having 0 as element, then the value of determinant will be 0. The value of determinant will be 0. तो वैल्यू उसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है वो जरा देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 बेहद आसान प्रॉपर्टी है। यदि आपके पास जैसे सब लिखा हुआ है ABCDEF और यहाँ पर GHIL लिखा हुआ है, यहाँ पर M लिखा हुआ है और यहाँ पर N लिखा हुआ है और ये डिटरमिनेंट है, तो कोई भी एक रो को आप ऐसे लिख सकते हैं, ADGBEHCFI प्लस LMNBEHCFI। यहाँ से आप दो बातें सीखेंगे। दो बातें कौन कौन सी सीखेंगे कि यदि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके एलिमेंट्स आप अलग अलग लिख दीजिए, पहले तो ये। दूसरा, आप इसका रिवर्स क्या सोचेंगे कि आप जैसे देखिए जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो उसके बाकी के दो कॉलम बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो इसका रिवर्स क्या सोचेंगे कि दो डिटर्मिनेंट आपस में तभी ऐड हो सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट आपस में तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो, तो तीसरा रो या तीसरा कॉलम जाकर आपस में ऐड हो जाएगा। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। क्या, दोबारा मैं बोलता हूँ कि यदि किसी डिटर्मिनेंट को जोड़ना है तो दो डिटर्मिनेंट जिनको आपस में जोड़ना है तो उन दोनों डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में सेम होने चाहिए, तो जाकर तीसरा रो या तीसरा कॉलम आपस में ऐड हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप उल्टा सोचिए, इनके दोनों कॉलम यदि सेम है तो तीसरा कॉलम आपस में यहाँ पर ऐड हो रहा है, तीसरा वाला कॉलम जो भी है आपस में ऐड कर देंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छे से समझिए और बहुत ज़रूरी है इस प्रॉपर्टी को समझना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक आखिरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है वो जरा आप ध्यान से देखिए। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में A B C लिखा हुआ है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है D E F, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब लोअर, ये एक डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हैं। या फिर आप ऐसे करिए ABC
DEF डायगोनल, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर सब एलिमेंट 0 कर दीजिए। ये आप एक काम करिए 0 0 0 0 0 0, इन तीनों ही सूरत में आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ABC, सिर्फ डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। अपर ट्रायंगुलर 0 हो या लोअर ट्रायंगुलर 0 हो तो उसको सॉल्व करके उसका सीधा आंसर आएगा ABC डायगोनल। डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो ये 7 प्रॉपर्टी हो गई। 7th प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप देख लीजिए अच्छे से, और इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अब नेक्स्ट अपनी की 2-3 क्लासेस जो होंगी वो ओनली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस होंगी, सिर्फ उन पर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट 2-3 क्लासेज अपनी सिर्फ क्वेश्चन पर जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन इस पर क्वेश्चंस करें, तभी ये प्रॉपर्टी आपको समझ आएगी। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगी। आपकी NCERT में जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है वो पूरी प्रॉपर्टी बेस्ड है। इसके जब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करवा दूं तो आप फिर उस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।